कितना खूबसूरत है और ये छतरी कैसे बनी हुई है। इसके फूल शुरू होते हैं जनाब फरवरी के एंड और मार्च से शुरू से। ये भी पूरी लाइन, एक ये लगा हुआ है पौधा, एक वो लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं है और इस वक्त ये फुल ब्लॉसम पे है। जहाँ जहाँ आपको मिलेगा आप देखेंगे फूलों से भरा हुआ है। इसको लगाने की सही लोकेशन क्या है, इसकी शेप कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, इसका ट्रेल कैसे करते हैं, इसका तना कैसे बनाते हैं, इसकी अच्छी अम्ब्रेला कैसे बनाते हैं। इससे खूबसूरत छतरी मैंने आज तक किसी और दरख्त की नहीं देखी। लेकिन जो इसके फूलों का कलर है, सुभान अल्लाह। 4 साल का ये होगा लेकिन इसके ऊपर एक भी फूल नहीं है। उसकी रीज़न ये है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेल और ट्रेन किया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 26 जून 2026 है और आज एक बड़ी ज़रूरी वीडियो जिसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और वो है जनाब कासिया नोडोसा के ऊपर। ये मेरे पीछे आप बड़ा खूबसूरत सा फूलों से लदा हुआ दरख्त देख रहे हैं, मीडियम साइज़ का, बड़ी अच्छी खूबसूरत कैनोपी और छतरी बनाए हुए। इसको कहते हैं कासिया नोडोसा। अच्छा, इसके 2-3 और नाम बड़े ज़बरदस्त हैं। इसको पिंक शावर ट्री भी कहते हैं, इसको रेनबो शावर ट्री भी कहते हैं और एप्पल ब्लॉसम ट्री भी कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है या ज़्यादा कॉमन नेम है वो है कासिया जावानिका। अच्छा, जावानिका से ये नाम लेना इसलिए ज़रूरी था कि बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव प्लांट है और उसमें भी स्पेशली जो इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड है जावा, तो वहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ है और वहाँ से ये रजिस्टर्ड हो के तो इसका नाम फिर पूरी दुनिया में और काफ़ी हमारे जिस तरह हमारी क्लाइमेट है वहाँ पर ये चला है। तो कासिया जावानिका और नॉर्मली हम इसको कहते हैं कासिया नोडोसा, लोग कैशिया भी बोलते हैं, व्हाटएवर, बट जो भी आप बोलें इसके फूल बोलते हैं। इसके फूल शुरू होते हैं जनाब फरवरी के एंड और मार्च से शुरू से और इस वक्त ये फुल ब्लॉसम पे है। जहाँ जहाँ आपको मिलेगा आप देखेंगे फूलों से भरा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको लगाने की सही लोकेशन क्या है, कितने साइज़ का पौधा ख़रीदना चाहिए और इसकी शेप कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाएंगे तो ये माइंड करेगा, फूल नहीं देगा, इसके फूल ना देने की वजूहात। बेसिकली ये गलतियां हैं जो हम इसको लगाते हैं करते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है और ये छतरी कैसे बनी हुई है। फिर मैं आपको साथ साथ ये बताऊँगा कि इसको कैसी जगह पर लगाएँ। तो यही इसके अपोजिट दूसरी तरफ, ये थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाएँ, वो इस तरफ, ये देखें, ये भी पूरी लाइन, एक ये लगा हुआ है पौधा, एक वो लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर फूल नहीं है और ये फूलों से भरा हुआ है। और इस लाइन में जितने भी दरख्त लगे हुए हैं इस तरह के, ये फूलों से भरे हुए हैं। इसकी क्या रीज़न है? ये बेसिकली देखें, ये मैं जिधर खड़ा हूँ ये नॉर्थ है और इस तरफ ये साउथ है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये साउथ फेसिंग जो घर हैं उसके बाहर लगा हुआ है तो फुल ब्लॉसम पे है और जो नॉर्थ फेसिंग घर हैं उनके बाहर लगा हुआ है तो बिल्डिंग के साई की वजह से, वहाँ पर शेड होने की वजह से वहाँ पर उसके फूल नहीं हैं। साइज़ अच्छा भला है, 3 साल 4 साल के हैं। और ये वाले जो हैं, जो घर के ओनर हैं, उनसे मैंने परमिशन लेके स्पेशली उनसे ये पूछा। ये तकरीबन 6 साल का पौधा है और एक कॉर्नर में है, वो भी दिखाता हूँ, वो 3 साल का है, वो भी फूलों से भरा पड़ा है। तो आपको बताता हूँ कि इसका ट्रेल कैसे करते हैं, इसका तना कैसे बनाते हैं, इसकी अच्छी अम्ब्रेला कैसे बनाते हैं और इसके ज़्यादा फूल लेने के लिए इसको कैसी स्पेस देनी होती है। ये देखें, ये इसकी ऊपर कैनोपी है और ये देखें, इससे खूबसूरत छतरी मैंने आज तक किसी और दरख्त की नहीं देखी। और इसका स्ट्रक्चर देखें, स्पाइरल करके घूम फिर के एक बहुत अच्छी मजबूत कैनोपी बनाती हैं। ये नीचे इसका तना है और ये एक दरख्त है और इसकी टहनियाँ देखें आप, इसकी छतरी चेक करें। इसी के साथ एक दूसरा है, दूर से ये एक ही लगता है लेकिन हैं ये बेसिकली 2 दरख्त। अभी आप इसकी छतरी देखते जाएं, यहाँ से आपको फील होगी खूबसूरत इसकी छतरी। और जो तीसरा दरख्त है इसका वो है छोटा सा। ये जो पहले दिखाए हैं वो 6 साल पुराने हैं और ये एक छोटा दरख्त है जो कि गलत लोकेट हो गया है मेरी नज़र में। फूलों से ये भी भरा हुआ है लेकिन कैनोपी इसकी भी अच्छी है। या तो इसको रखेंगे या फिर ये वाला दरख्त जो है, ये कोरल ट्री है, ये दोनों बहुत करीब हो गए। अब मैं इसकी कुछ आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ जहाँ पर फूल नहीं लगे हुए।
ये देखें माशाल्लाह ये पूरा फूलों से भरा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें वो वाला वो दरख्त है जहाँ मैंने आप खड़े होकर आपको दिखाया कि जी उसके फूलों से भरा हुआ है। और ये है जनाब उससे तकरीबन 4 साल का ये होगा, लेकिन इसके ऊपर एक भी फूल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये नॉर्थ फेसिंग घर है जिसके बाहर ये लगा हुआ है और इसको साया रहता है ज़्यादातर। और इसके साथ एक बहुत बड़ा दरख्त है जो कि बकाइन का है। उस तरफ एक करी पत्ते का दरख्त है, ये भी काफ़ी बड़ा है। एक तो ये 2 दरख्तों के बीच में आ गया। वैसे तो ये अपना कद कर गया, लेकिन साए की वजह से, बिल्डिंग का साया ज़्यादातर इसके ऊपर पड़ता है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर 6 से 8 घंटे इसको प्रॉपर धूप नहीं मिलती। इसकी वजह से ये इसके ऊपर एक भी फूल नहीं है। अगला आपको दरख्त दिखाता हूँ इसी लाइन में, आप वो देखें, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक और पौधा लगा हुआ है इसी का। ये भी इस साइड पे जितने भी दरख्त हैं इसके लगे हुए, किसी एक के ऊपर भी फूल नहीं है। दैट मीन्स के लेसन लर्न ये है कि जब भी आप इसको लगाएं तो मेक श्योर कि इसको 6 से 8 घंटे धूप मिलती है। और वो वाली साइड देखें, जितने भी उस लाइन में दरख्त हैं सारे के सारे फूलों पे हैं। और चाहे वो 2 साल का है चाहे वो 5 साल का है, सब के ऊपर फूल लगे हुए। दैट मीन्स कि इसको धूप पूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। इस दरख्त को कभी भी किसी दूसरे दरख्त के नीचे या बहुत करीब नहीं लगाना चाहिए। ये एक गलत प्लेस्ड, गलत तरीके से लगा हुआ दरख्त है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखें, इतना बड़ा बकाइन का दरख्त है, बहुत बड़ी अच्छी उसकी छतरी है और तकरीबन उसके नीचे ये कासिया निडोसा का दरख्त लगा दिया गया है। अब आप ये सोचें कि इसकी खुद इटसेल्फ 25 से 30 फुट छतरी बनती है, तो ये दरख्त ऑलरेडी है। या तो इसको काट दिया जाए तो ये परवान चढ़ेगा, वरना इसके नीचे ये कभी भी ना परवान चढ़ेगा और ना ही अपनी कनोपी बना सकेगा, ना ही कभी फूल देगा। कभी भी ऐसी जगह पे इसको नहीं लगाना, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अच्छा जी, ये आप देखें, ये 2 साल का दरख्त है, छोटे साइज़ का है, पूरी दिन इसके ऊपर धूप लगती है और देखें माशाल्लाह ये फूलों से कैसे लदा हुआ है। अब आप इसकी देखें, क्योंकि इसको पूरी अच्छी इसकी कनोपी बनी हुई है, नीचे से खूबसूरत इसका तना है, ये देखें। और इसको यहाँ तक क्लियर किया हुआ है, बड़े अच्छे माली ने इसका काम किया है। छोटी नीचे वाली जो शाखें थी वो काटते रहें और इसकी कनोपी को बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रेल और ट्रेन करके तो इसकी कनोपी बनाई हुई है। ये इसी तरह बड़ा होता जाएगा और इसकी छतरी भी ऊपर जाती जाएगी, और जितना इसको बढ़ाना चाहिए इसको बढ़ा लें। तो असल में जो इसकी स्पिरिट है वो ये है कि आपने इसको तना अच्छा मजबूत लेना है और इसकी कटिंग या प्रूनिंग जो है ना वाइजली करनी है, ताकि इसकी एक बहुत अच्छी कैनोपी, क्योंकि बड़ी कैनोपी होनी है इसलिए तने का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम से इसको भागने ना दें ऊपर, बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता रोक के तने को मोटा होने दें और उसके बाद इसकी छतरी को आगे बनाते जाएं। अब मैं इसकी आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। अच्छा जी, एक और मैं भी आपको दरख्त दिखाने वाला हूँ जिसकी ना कैनोपी बहुत अच्छी है। अभी आप देखें, मैं चल रहा हूँ, इन्होंने इतना अच्छा इसको ट्रेल किया है और बहुत अच्छी इसकी कटिंग की है। और यहाँ पर बैठे हो ना तो मेरा ख्याल है सूरज की किरणें यहाँ नीचे नहीं पहुँच सकती, ये इतनी अच्छी कैनोपी है। 1-2 टहनियाँ ये हैं, बाकी इधर हैं। तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेल और ट्रेन किया गया है और इस तरह की कैनोपी आपने बनानी है। और ये भी फूलों से भरा हुआ है, आप देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं और क्या ज़बरदस्त। मैं आपको इसके फूल का क्लोज़अप दिखाता हूँ। हल्की सी इसके अंदर अरोमा है, फ्रेगरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसके फूलों का कलर है सुभान अल्लाह ज़बरदस्त। इसके जो पोलन्स हैं येलो बीच में, इसके बाद इसकी जो 5 पेटल्स हैं, मेरा ख्याल है सारी की सारी 5 पेटल्स हैं, और उसके बाद ये वाइट हो जाता है बेबी पिंक से, सुभान अल्लाह। तो ये जो घर है ये भी साउथ फेसिंग है बेसिकली। तो साउथ फेसिंग जितने भी घर हैं उसके बाहर अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। नॉर्थ फेसिंग घर का जब आप लगाएंगे तो उसको धूप की कमी है, धूप कम होगी, 6 से 8 घंटे धूप नहीं मिलेगी तो इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी कुछ टिप्स बताता हूँ। जब भी आप पौधा ख़रीदने जाएं, पहले कोई 8-10 साल पहले ये 5000 से ऊपर का पौधा मिला करता था, क्योंकि नायाब था। और अब ये ऐसा ऐसा चूँकि मार्केट में ज़्यादा आ गया, लोग लगाने लग गए, इसकी प्रोपेगेशन ज़्यादा होने लग गई, तो अब ये सस्ता मिलता है। 1500 रुपये से लेके 5000 तक का मिलता है। कोशिश करें कि थोड़ा सा महंगा लें, 3000 का, 4000 का, 5000 का पौधा लें,
और 18 इंच या 24 इंच बड़े गमले में ग्रोन पौधा, पॉटेड उसे कहते हैं जो गमले में लगा होता है और परवान चढ़ता है, मजबूत होता है, वो लेके लगाएंगे। उसकी एक तो उन्होंने अच्छी प्रूनिंग की होगी, उसकी शेप अच्छी बनाई होगी, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, इंश्योर करें कि ग्राफ्टेड पौधा है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, एक और पौधा है कासिया की फैमिली से, कासिया फिस्टुला, जिसको अमलतास कहते हैं। बेसिकली वो इसका मदर स्टॉक होता है, यानी कि इसका मदर प्लांट है। अगर अमलतास के छोटे पौधे को काट के उसके ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग की जाए तो ये ज़्यादा कामयाबी से चलता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही बनाया जाता है। ग्राफ्टेड पौधा हमें लेना है, एक ग्राफ्टेड पौधा लेना है। दूसरा, इसकी तना मोटा लेना है, बहुत बारीक और बहुत लंबी टहनी नहीं लेनी। अगर ऐसा आप ले बैठे तो उसको ऊपर से काट के उसको पहले उसके तने को मोटा होने दें। तीसरी बात कि इसको आपने फुल सनलाइट में लगाना है, कम से कम 6 से 8 घंटे इसको धूप मिलेगी तो ये फूल आपको देखने को मिलेंगे। फरवरी के एंड से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जून चल रहा है, 26 जून है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के एंड तक इसके फूल खिलते रहते हैं। तो इतनी लंबा इसका फ्लावरिंग सीज़न है, तो उसको अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको धूप पूरी दें, पौधे को मजबूत बनाएं और इसके करीब कोई दरख्त ना लगाएं, इसके नीचे कोई दरख्त ना लगाएं, इसको किसी दरख्त के नीचे ना लगाएं, ताकि इसको अपनी जगह मिले, स्पेस मिले और ये अपनी खूबसूरत एक अच्छी अम्ब्रेला छतरी बनाए। अगर आपके घर में कोई एक कनाल का लॉन है ना, तो लॉन के एक साइड पे सेंटर में करके अगर आप इसको लगाते हैं और प्रॉपर जगह देते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपको किसी और दरख्त की ज़रूरत फील नहीं होती। ये दरख्त बोल के अपने आप को फूल खिला के आपको कहता है कि क्या मेरे होते हुए किसी की ज़रूरत है? नो। मैं इसको कहता होता हूँ कि ये क्वीन टाइप इसकी नेचर है इस दरख्त की। तो इसको इंडिपेंडेंट लगाएं और इसके फूलों को एंजॉय करें अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात को कंक्लूड करते हैं। आपने ये टिप्स जहन में रखनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप पौधा ख़रीदने जाएँ तो आपने कम से कम 5 से 6 फुट के दरमियान का पौधा लेना है। उसका टहनी, उसका तना जितना मोटा हो उतनी अच्छी बात है, और मेक श्योर कि उसको वो पौधा ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड पौधे की एक तो जो बेचने वाला है वो उसकी ज़ुबान पे आप यकीन करें अगर वो ईमानदार है, वरना एक ज़ाहिरी विजिबल उसका निशान ये होता है कि जो नीचे रूट स्टॉक होती है और जो ऊपर कलम लगाते हैं तो उसके बीट में उसका एक जॉइंट बन जाता है, वो विजिबली नज़र आता है, तो वो होना चाहिए एक दूसरी पहचान। तीसरा, इसको आपने ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर 6 से 8 घंटे कम से कम या सारा दिन अगर प्रेफरेबली धूप आए तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तीसरी बात, अगर वो बारीक टहनी है और आप एक साइड पे झुक रही है उसको मत झुकने दें, आपने उसको आगे से काटें, उसकी कैनोपी बनने दें। जब हम पौधे को बढ़ते हुए ऊपर से काटते हैं तो पहले वो अपना तना मजबूत करता है, विंड भी उसको नहीं गिराती, हवा से भी कुछ नहीं होता, तूफान से भी कुछ नहीं होता। वो अपने तने को उसके पाँव पे खड़ा होने दे, मजबूत हो जाएगा। फिर उसको उसी तरह नीचे से जो तना है उसको खाली करते जाएं। काफ़ी सारी मैंने आपको दिखाई वीडियोस जो प्लांट्स हैं कि नीचे से तना कितना अच्छा मजबूत है, तो फिर उसको साइडों पे फैलने दें। जहन में रखें इसकी फ़ाइनल शेप क्या होती है, बहुत अच्छी अम्ब्रेला बनाता है, 25 से 30 फुट तक जा सकता है। इसी तरह इसको इसके मुताबिक, यानी कि इसकी इस नेचर को, कैनोपी बनाने की नेचर को जहन में रखते हुए अपने पौधे को प्लेस करना है ताकि आप इसका पूरा शो ले सकें। दीवार के ज़्यादा करीब नहीं लगाना, दूसरे दरख्त के ज़्यादा करीब नहीं लगाना, दूसरे दरख्त के नीचे नहीं लगाना, और इसके लगे हुए एक और दरख्त इसके नीचे नहीं लगाना, क्योंकि ये अपनी कैनोपी के नीचे नहीं उगने देगा उसको। जो घर तो हैं साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग, उसके घर के बाहर आप अपनी ग्रीन बेल्ट पे इसको लगाएं तो बेहतरीन है, लेकिन दीवार के बहुत ज़्यादा करीब ना हो, इसको स्पेस दें। और इसकी अपोजिट जो वेस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग घर हैं, उनके साया चूँकि बिल्डिंग की वजह से इतना ज़्यादा आता है और धूप इतनी कम आती है कि ये दरख्त वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो फिर उनके पास और चॉइसेस होती हैं। तो इसका नाम है जी कासिया नोडोसा, कासा जाविनाका। जावा मैंने आपको बता दिया कि एक थाईलैंड का आइलैंड है, जिसकी वजह से वहाँ से ये इसका ओरिजिन है। मलेशिया और थाईलैंड वगैरह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में अब ये बहुत आम है और हर घर के बाहर आपको मिलेगा। ग्राफ्टेड पौधा आपने लेना है, मोटे तने वाला लेना है, धूप पे लगाना है और फिर इसको एंजॉय करना है। और कोशिश करें कि आपके बड़े लॉन में अगर ये एक ही दरख्त लगा हुआ है तो बेहतरीन है, या अगर थोड़े फासले पे आप पेड़ लगाना चाहें तो पेड़ हो सकता है। ऐसे दोस्त जिनको लॉन में घास भी चाहिए उनके लिए ये बुरी खबर है, और वो ये है कि इसका
चूँकि कैनोपी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा इसके नीचे घास नहीं उगेगी। तो आप अपना उसको पेमेंट कर दें, वहाँ पर कोई अपनी हार्डस्केपिंग कर दें, बैठने की जगह बना लें, क्योंकि साया बहुत अच्छा बनता है। लेकिन इसके नीचे चूँकि साया इतना ज़्यादा होता है कैनोपी के नीचे कि घास नहीं उगेगा, ये एक चीज़ है। तो आप इस फूल को एंजॉय करें। अब आप आसानी से लेके लगा सकते हैं, बीज से उगाने की आपने कोशिश नहीं करनी, कटिंग से ये नहीं चलेगा। और पौधा ही ख़रीदें और अच्छा ग्रोन पौधा लें और उसको एंजॉय करें। गमले में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ज़मीन में अच्छा परफॉर्म करता है। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।